हाँ शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। इसके अंतर्गत क्या चर्चा चल रही थी? कर्म धन व भोग का परीक्षण निरीक्षण समीक्षण, यही विचार चल रहा था ना। क्या कर्मों के द्वारा, धन के द्वारा, भोग के द्वारा अमृत तत्व की प्राप्ति की जा सकती? तो ये तो स्पष्ट ही है ना। कर्म धन भोग के द्वारा अमृत तत्व की प्राप्ति सचमुच में नहीं की जा सकती। अच्छा, इसके अंतर्गत समझो, एक तो हम ऐसे ही सुन लेते हैं कर्म धन भोग जो है ये अमृत तत्व को प्राप्त नहीं करवा सकता, और एक अपन परीक्षा करके निश्चय करके समझ लेते हैं। इन दोनों में क्या अंतर है? प्रश्न आ गया? हाँ बिल्कुल आ रही आवाज। बिल्कुल बिल्कुल, यही इसका युक्ति युक्त उत्तर है। इस प्रकार से मृग तृष्णा का जल जो दिखाई देता ना, उनको यदि कोई थोड़ी देर के लिए मिथ्या मान भी ले, झूठा मान भी ले, तो जब तक प्यास नहीं होगी तब तक वह झूठा मानेगा, और जैसे ही प्यास लगी वह उस ओर दौड़ पड़ेगा या नहीं दौड़ पड़ेगा? समझ में आया? आवाज आ रही नहीं आ रही है? आ रही है कि वो हम आवाज नहीं आ रही क्या? चलो ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि मृग तृष्णा के जल को यदि प्यास न हो और कोई थोड़ी देर के लिए उसे कह दे ये झूठा है, मिथ्या है, तो सचमुच में उसका मिथ्या समझना वास्तव में मिथ्यात्व नहीं है। तो ये यहाँ पर एक विशेष रहस्य है कहने का मतलब। तो यहाँ पर दो प्रकार के साधक है, दो प्रकार के व्यक्ति समझ लीजिए। एक कहता है कर्म धन भोग के द्वारा अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती है, और दूसरा भी यही बात कहता है कि कर्म धन भोग के द्वारा अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। हालांकि दोनों एक ही बात कह रहे हैं, परंतु जिस साधक ने कर्म धन भोग की अच्छी तरह से परीक्षा करके, अर्थात परीक्षण निरीक्षण समीक्षण करके फिर जो कहा कि अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती है, तो ये उनके लिए क्या होगा? ध्रुव सत्य होगा। कहने का मतलब वह कर्म धन भोग के द्वारा व्यवहारिक कार्य सिद्ध करना हो तो जरूर कर लेगा, परंतु अमृत तत्व की प्राप्ति में इनको प्रतिबंधक ही समझेगा। इनके द्वारा कभी भी अविद्या के बंधन से छुटकारा नहीं होता। बिल्कुल समझेगा नहीं समझेगा? परंतु दूसरा
ये भी कह देता, वह भी कहता, ऐसा का ऐसा, ये कर्म धन भोग जो है ये अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं करवाते हैं। परंतु उसने परीक्षा नहीं की तो इसका क्या रिजल्ट निकलेगा, जो अभी थोड़ी देर पहले दिग्दर्शन करवा ही दिया। जब तक कर्म धन भोग की आवश्यकता नहीं होगी तब तक वह कर्म धन भोग की निंदा करेगा, उस ओर प्रवृत्त नहीं होगा, और जैसे ही आवश्यकता हुई फिर उस ओर टूट पड़ेगा। जैसे भोजन करते समय जब भूख निवृत्त हो जाती है तो हम भोजन की ओर देखना भी नहीं चाहते हैं। कोई जबरदस्ती करे तो हम थप्पड़ रखने पर उतारू होते या नहीं होते हैं। हाँ, कोई देख लेता है, अरे भाई जीवन में शायद ये भोजन की तरफ देखेगा भी नहीं, परंतु 8 घंटे के बाद में फिर भोजन न मिले तो फिर वही समस्या हो जाती, नहीं हो जाती। 8 घंटे के बाद में फिर वही भोजन की इच्छा हो जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा दिग्दर्शन करवाया गया, जो सचमुच में परीक्षा करके फिर निश्चय करता है कि कर्म धन भोग के द्वारा अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती, तो समझ लेना चाहिए वह निश्चित रूप से उनसे विरक्त होकर के ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त हो जाएगा। उनके अंतर्गत चतुष्टय साधन भी ठीक ठीक उपलब्ध हो जाएंगे और अंततो गत्वा सत्य का साक्षात्कार करके अपने जीवन को धन्य बना ही लेगा। परंतु जिन्होंने सम्यक प्रकार से परीक्षा आदि करके कर्म धन भोग के द्वारा अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती है, निश्चय नहीं किया, तो वह कहने का मतलब शब्द ज्ञान में उलझा रह जाएगा और ज्ञान होने के बाद में यही सोचेगा अब तो मुझे ज्ञान हो गया है, अब तो कर्म धन भोग जो है आवश्यकता पड़ जाए तो इनको काम ले लेना चाहिए, तो वापस पुनः प्रवृत्त हो जाएगा या नहीं होगा। हाँ बिल्कुल पक्का होगा, ये तो हजारों जगह पर देखने में आता है। हालांकि जिन्होंने परीक्षा करके नहीं देखा उनको तत्व ज्ञान नहीं होता, उनको ज्ञान की भ्रांति हो जाती है। मुझे ज्ञान हो गया परंतु सचमुच में ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि सदा सर्वदा अपने को ये ध्यान रखना है, ज्ञान होने का नाम ज्ञान है ही नहीं, अज्ञान की निवृत्ति को ज्ञान कहते हैं। समझो, कर्तव्य अणु मात्र भी कोई समझता है अपना ये कर्तव्य है तो समझ लेना चाहिए अभी तक वह सत्य से 1 इंच नीचे ही है, अभी तक उसे सत्य का साक्षात्कार हुआ ही। अरे सत्य का साक्षात्कार होने पर ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, द्वैत नाम की कोई वस्तु शेष रहती ही नहीं। अरे आत्मा से भिन्न कोई वस्तु हो तो उसे पकड़े या उसको छोड़े, परंतु जब भिन्न वस्तु कोई है ही नहीं तो बताओ किसी प्रकार का कर्तव्य शेष रहेगा क्या। बात यही है कि जो श्रुति माता के कथनानुसार न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागेन एके अमृतत्व मानसु, न कर्मों से मोक्ष होती है, न धन से मोक्ष होती है, न भोगों के भोगने से मोक्ष होती है, परम शांति की अनुभूति होती है। तो ऐसा जो साधक होता है वह निश्चित रूप से इनका त्याग करके, जैसे अपन जब उल्टी कर देते हैं तो उसको ग्रहण करते हैं क्या, ऐसे जो सच्चा साधक अच्छी तरह से निश्चय कर लेता है कर्म धन भोग के द्वारा अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती है, तो कहने का मतलब अमृत तत्व की प्राप्ति जिस साधन से होती है उसी को वह महत्व देगा, बाकी और दूसरे को महत्व देगा ही नहीं। तो थोड़ा यहाँ विशेष रूप से मंथन करना, विचार करना, अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। वैसे देखा जाए तो कर्म धन भोग इनकी जो परीक्षा होती है, इनकी परीक्षा कहने का मतलब मानवता की कक्षा में इसका
फॉर्मूला अलग होता है, साधक की कक्षा में इसका फॉर्मूला अलग होता है, जिज्ञासु की कक्षा में इसका फॉर्मूला अलग होता है, और ज्ञानियों की कक्षा में इसका फॉर्मूला अलग ही होता है। ज्ञान की कक्षा में तो अपने से बिन कर्म धन भोग से रहते ही नहीं, इसलिए ज्ञानियों की कक्षा बड़ी विलक्षण होती है। परंतु तत्व जिज्ञासा जागृत न हो तो साधक की कक्षा का परीक्षण निरीक्षण समीक्षण कर लेना चाहिए, और यदि अभी साधक नहीं है तो कम से कम मानवता की दृष्टि से कर्म धन भोग का परीक्षण निरीक्षण समीक्षण कर लेना चाहिए। जब जिज्ञासु की दृष्टि से कर्म धन भोग का हम परीक्षण करेंगे तो विवेकादि साधन जागृत हो जाएंगे। क्या जागृत हो जाएंगे? हाँ, विवेक आदि साधन जागृत हो जाएंगे। परंतु जिज्ञासु की कक्षा में जो कर्म धन भोग का परीक्षण किया जाएगा, तो वह कहने का मतलब संत महात्माओं के सानिध्य में बैठ करके संत महात्माओं के कथनानुसार विचार करके ही हम कर्म धन भोग के रहस्य को समझेंगे। परंतु ये सत्संग जो होती है ना, हाँ थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना अपने को। देखो अपने शास्त्र संतों का ऐसा कथन है, अनंत जन्म के पुण्य जब उदित होत एक संग, मन की मलिनता मिटत है भावत है सत्संग। अर्थात अनंत जन्मों के पुण्य जब जागृत होते हैं तब जाकर के संतों का सानिध्य प्राप्त होता है। ध्यान देना अच्छी तरह से। तो बताओ इस जगह पर वह साधक मानवता की दृष्टि से कर्म धन भोग के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर चुका या नहीं कर चुका? साधकों की दृष्टि से भी कर्म धन भोग का थोड़ा बहुत विवेक या थोड़ा बहुत विचार या थोड़ी बहुत समझ प्राप्त कर चुका या नहीं कर चुका? हाँ, ये अवश्य है। देखो विवेक कहते ही उसको, लोक परीक्षा की शक्ति को विवेक कहते हैं। तो कर्म धन भोग के बारे में जो सूक्ष्म रहस्य है उसको यदि कोई समझ ले तो समझ लो वास्तव में वह विवेकी है। परंतु ऐसा विवेक तब ही जागृत होता है जब हमें संतों का सानिध्य प्राप्त होता, और संतों का सानिध्य उनको ही प्राप्त होता है जिनके पास में अनंत जन्मों की पुण्य हो। हालांकि अपने को जो ये संग मिल रहा ना, इसको केवल संग कह सकते हैं, संतों का संग नहीं कह सकते हैं। सच्ची बात कही जाए तो संतों का संग तो बड़ा विलक्षण होता है। हाँ, हो सकता है जिज्ञासुओं का संग मिल जाए, हो सकता है साधकों का संग मिल जाए, भक्तों का संग मिल जाए, मानवता वादियों का संग मिल जाए, परंतु संतों का संग बहुत दुर्लभ होता है। अब करे तो क्या करे, हर कोई यहाँ पर अटका रहता है कि हमने संतों का संग किया, संतों का संग किया। अरे भाई, संतों का संग बड़ा दुर्लभ होता है। हर किसी के संग को संतों का संग कहते ही नहीं। जिन्होंने सचमुच में सत्य से एकत्व का अनुभव किया हो वे ही वास्तव में संत होते हैं। उनका संग यदि किसी को मिले तो समझ लेना चाहिए संतों का संग हुआ, वरना ये सारा का सारा मनोरंजन होता है। सचमुच में संतों का संग होता ही, हाँ यहाँ पर तो कहा जा रहा है, तब के वर्ष हजार कम सतसंगत फल एक, तो भी बराबर होवे नहीं सुखदेव की ओ विवेक। क्या बताया? 1000 वर्ष तब के बताए, और सत्संग संतों का संग एक पल भर के लिए बताया। अब विचार करके देखो, हम तो रात दिन संतों का संग ही कर रहे, परंतु कहने का मतलब जैसा इस दोहे में बताया गया वैसा हो रहा क्या? नहीं हो रहा। तो इसे यही तो सिद्ध होता है कि सचमुच में अभी तक संतों का संग हुआ नहीं। हाँ, अभी जो बताया जिज्ञासु साधक भक्त या मनुष्यों का संग भले ही किया होगा, परंतु संतों का संग सचमुच में अभी तक हुआ नहीं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह होती है कि संतों के संग से ही विवेक जागृत होता है, वरना विवेक जागृत होगा ही नहीं।
यहाँ विवेक का अर्थ अपने को यही समझना है, आत्मा और अनात्मा के, आत्मा व अनात्मा को भिन्न भिन्न करके अच्छी तरह से समझने का नाम विवेक होता है। ठीक है ना? हाँ, बाकी ये जो है, ये विवेक विवेक नहीं है। सचमुच में वेदांत में जिस विवेक का वर्णन किया जाता है वह विवेक तो यही विवेक होता है। तो विचार करके देखो, यहाँ पर संतों का संग बड़ा दुर्लभ है या नहीं है? हाँ, और यहाँ पर विशेष बात बता देते हैं, कहने का मतलब संतों का संग बड़ा दुर्लभ होता है, तो अनंत जन्मों के पुण्यों से संतों का सानिध्य प्राप्त होता है। परंतु संतों का संग भी सचमुच में जीवन का लक्ष्य बना करके कोई करे तो सचमुच में संतों का संग भी फायदा दे जाता है। वरना अनंत जन्मों के पुण्यों के प्रताप से संतों का संग तो मिलता है, सत्संग मिलती है, परंतु विचार करके देख लीजिए हमारे अंतःकरण की स्थितियों को। कहने का मतलब यह है कि मल विक्षेप दोष के निवृत्त होने के पश्चात जो विवेक जागृत होता है वह विवेक विशेष हुआ करता। तो मल विक्षेप दोषों की यदि निवृत्ति नहीं हुई और यदि ऐसे संतों का संग अपने पुण्यों के प्रताप से मिल भी गया, परंतु होता क्या है, प्राय अधिकतर देखने में आता है बड़ी बड़ी सत्संगों में, क्योंकि पूरा जीवन इसी में व्यतीत हुआ तो यह अनुभव हो ही जाता है। भले ही लोगों को संतों का संग मिल जाए, परंतु संतों के संग में बैठ करके, सानिध्य में बैठ करके भी वे क्या करते हैं, अरे वो इधर उधर ताकते रहते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं, उनका चित्त एकाग्र नहीं होता है, चंचल ही रहता है। तो विचार करके देखो, उनके अनंत जन्मों के पुण्यों ने फल तो दिया, परंतु अंतःकरण शुद्ध न होने के कारण सचमुच में लाभ प्राप्त कर सके क्या? नहीं कर सके न, तो इस जगह पर क्या करना होगा, अरे भाई इस जगह पर सचमुच में उनके हृदय में विवेक उदय नहीं होगा। इसलिए ऐसे साधकों को फिर कर्म धन भोग का और परीक्षण निरीक्षण समीक्षण करना होता है। साधकों की दृष्टि से करो या भक्तों की दृष्टि से करो, किसी भी प्रकार से करके आप अंतःकरण को थोड़ा एकाग्र कर लोगे, अंतर्मुख कर लोगे, शुद्ध कर लोगे, तो फिर संतों के सानिध्य में बैठने के पश्चात, क्योंकि जिनको अच्छी तरह से निश्चय हो जाता है ब्रह्म साक्षात्कार से श्रेष्ठ और कोई वस्तु है ही नहीं, तो फिर कहने का मतलब उनकी चित्त वृत्ति चाहे इस सृष्टि में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तु क्यों ना आ जाए, फिर भी उस ओर जाएगी नहीं। और यदि जाती है तो समझ लेना चाहिए अभी तक अंतःकरण की जैसी शुद्धि होनी चाहिए वैसी शुद्धि हो नहीं रखी। पक्का है या नहीं है? हाँ, इसीलिए कहने का मतलब बार बार संकेत किया जाता है, जब तक हम कर्म धन भोग का अच्छी तरह से परीक्षण करके निश्चय नहीं कर लेते हैं, तब तक कहने का मतलब चाहे साक्षात भगवान नारायण ही हमें क्यों न, उनका सानिध्य ही क्यों न प्राप्त हो जाए, भगवान शंकराचार्य जी महाराज का सानिध्य भी क्यों न प्राप्त हो जाए, परंतु अपना चित्त एकाग्र नहीं होगा, अपना चित्त वहां टिकेगा नहीं, बल्कि ये चंचल ही होगा। हम कहने का मतलब आत्मा को जब सुंदर न समझ करके किसी अन्य को सुंदर समझते हैं तो उस ओर चित्त वृत्ति जाएगी ही जाएगी। आत्मा को आनंद स्वरूप न समझ करके जिसको भी आनंद स्वरूप समझेंगे उस ओर चित्त वृत्ति निश्चित रूप से जाएगी, इसमें किसी को संशय करना चाहिए ही नहीं। बिल्कुल पक्का ना? है ना? हाँ, तो कहने का मतलब, इसीलिए कहने का मतलब देखो, ये चित्त जितना भी चंचल होता है कर्म धन भोग इन तीन के लिए ही होता है। जब तक इनका अच्छी तरह से हम निर्णय नहीं कर लेते हैं तब तक संतों के सानिध्य में बैठने का भी कोई फायदा हमें प्राप्त होगा नहीं। इसलिए संतों के सानिध्य में बैठने से पहले कर्म धन भोग के बारे में अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए।
और यदि संतों के सानिध्य में बैठ करके समझे तो ये तो बड़ी विलक्षण बात होती है। इसे बड़ा और विशेष तो क्या हो सकता है, क्योंकि संत महात्माओं के द्वारा कर्म धन भोग का जब विवेचन करवाया जाता है तो उस जगह पर स्वतः ही उनके हृदय में इस प्रकार की वृत्ति जागृत होने लगती है। तो आपको जो ये सुनाया जा रहा है, न कर्मणा न परजया न धनेन याज्ञने के अमृत तत्व मानसु, कर्म धन भोग से अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। देखो इसीलिए बहुत समय पहले बहुत ज्यादा समय तक इसी विषय पर मंथन किया गया था। श्रुति प्रमाणिक मत स्वधर्म निष्ठा तैव आत्मा विशुद्धि रसे विशुद्ध बोधे परमात्मा वेदनम तेनैव संसार समूल नाश है। जिसका श्रुति प्रमाण में दृढ़ निश्चय होता है उसी की स्वधर्म में निष्ठा होती है। जिसकी स्वधर्म में निष्ठा होती है उसी का अंतःकरण शुद्ध होता है। जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है उसी को तत्व का ज्ञान होता है, और जिसको ज्ञान होता है उसी का ये संसार चक्र निवृत्त होता है। तो बताओ यहाँ पर श्रुति प्रमाण में दृढ़ निश्चय होगा तभी तो स्वधर्म में निष्ठा होगी ना। तो यहाँ पर स्वधर्म क्या है, विवेकादि साधन जागृत, विवेकादि साधनों का जागृत होना, स्वधर्म की ओर प्रवृत्त होना है, और इंद्रियों के विषयों की ओर चित्तवृत्ति का जाना, ये परधर्म को महत्व देना है। तो बताओ श्रुति प्रमाण में किसी का दृढ़ निश्चय हो जाए तो बताओ उनकी वृत्तियां जो है इधर उधर भटकेगी क्या? नहीं भटकेगी ना। हाँ, अच्छी तरह से मंथन करना, हम शास्त्रोक्त रीति से सुना रहे हैं। यदि किसी को कहीं गड़बड़ लगे तो आप उसी समय शंका करके उस रहस्य को और खुलासा कर सकते हो और उस पर अपन मंथन कर सकते हैं। तो श्रुति प्रमाण में दृढ़ निश्चय निष्ठा हो जाए, श्रुति माता जो कह देती हैं वो ध्रुव सत्य है, चाहे अपने समझ में आए या ना आए। जैसे किसी ने बता दिया, अरे भाई तुम जहां जा रहे हो उसका रास्ता तो ये नहीं है, इस तरफ है, फिर भी हम उस ओर जाए तो बताओ नासमझ है या नहीं है। तो यहाँ पर श्रुति माता ने स्पष्ट स्पष्ट संकेत कर दिया, डंके की चोट से कथन कर दिया, न कर्मणा न परजया न धनेन त्यागने के मृतत्व मानसु। कहने का मतलब यहाँ थोड़ी बहुत गुंजाइश नहीं रखी। तो यहाँ पर सम्यक प्रकार से त्याग करने के लिए कहा गया है। कर्म धन भोग के द्वारा अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। फिर भी यदि कोई कर्म धन भोग को ही महत्व दे करके उनके पीछे ही पागल होता रहता है तो बताओ श्रुति प्रमाणे में उसकी निष्ठा है क्या? निष्ठा नहीं है ना। हाँ, बिल्कुल नहीं है। और बिल्कुल जब नहीं है तो बताओ फिर उसकी स्वधर्म में निष्ठा होगी क्या? उसका अंतःकरण शुद्ध होगा क्या? क्या उसको तत्व का ज्ञान होगा? क्या वो संसार चक्र से मुक्त हो पाएगा? अरे भाई पहला गड़बड़ घोटाला कर दिया, जैसे कोर्ट का पहला बटन गलत लग गया तो सारे के सारे गलत ही लगेंगे। तो भाई यहाँ पर संकेत करना चाहते हैं, अनंत जन्मों के पुण्य के उदय होने से संतों का सानिध्य प्राप्त होता है। तो संतों का जब सानिध्य प्राप्त होता है तब समस्त अनात्म पदार्थों के अभिमान का सम्यक प्रकार से त्याग करके फिर उनकी शरणागत होना होता है। यदि कोई अभिमान पूर्वक संतों का संग करेगा, सच्ची बात यह है वह उनसे निवर्त तो नहीं हो पाएगा और अभिमान बढ़ जरूर जाएगा। पक्का है ना। हाँ, इसीलिए बार बार कहा जाता है कि कर्म धन भोग के बारे में थोड़ा विचार करो, इसके बारे में समझ प्राप्त करो। हम जीवन भर इसी कचरे में पड़े रह जाते हैं, इसी के पीछे पागल होकर के जीवन को बर्बाद कर देते हैं। और हम कहने का मतलब इसको इतना महत्व देते हैं कि इसके बिना रह भी नहीं सकते। एक महीने में एक दिन दो दिन तीन दिन के लिए भी कह दे तो रह नहीं पाते। इसका मतलब ये होता है कि सचमुच में हम अविद्या के बंधन से मुक्त नहीं होना चाहते, सचमुच में हम मुक्ति को महत्व नहीं देते हैं, संतों के प्रति श्रुति माता के कथन के प्रति हमारी आस्था नहीं है, महत्व बुद्धि नहीं है।
सचमुच में हम उनको श्रेष्ठ नहीं समझते हैं, क्योंकि स्वाभाविक रूप से हम जिनको श्रेष्ठ समझेंगे उसकी ओर हमारी प्रवृत्ति स्वतः ही हो जाएगी, न चाहते हुए भी। आ रहा समझ में? हाँ तो भाई यहाँ पर तो कितना सुने, हालांकि ज्यादातर अपना जो सुनना सुनाना होगा कर्म धन भोग की असलियत के बारे में ही होगा। संसार को बनाए रख कर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो कर्म धन भोग को ही तो संसार कहते हैं, इसी से तो संसार विस्तीर्ण होता है, इसी से संसार बढ़ता है। इसलिए जब तक कर्म धन भोग को ठीक तरह से नहीं समझ लोगे तब तक सच्ची बात है, न तो संसार से वैराग्य होने वाला है, न विवेक उदय होने वाला है, फिर आगे ब्रह्म विचार तो संभव है ही नहीं। इसलिए केवल मात्र कल्पनाओं से काम चला लेने का नाम वेदांत विचार नहीं है, इसका नाम वेदांत श्रवण मनन नहीं है। सचमुच में शास्त्रोक्त रीति से श्रुति माता के कथनानुसार जब हम अपने जीवन को बना करके, और वो कथन क्या है जिसका बार बार वर्णन किया जाता है, वृक्षे लोकान कर्म चित्तान ब्रह्मणो निर्वेदमया नास्ता करता करते न तद विज्ञानार्थम स गुरु में वाभी गचेत स्मित पाणी श्रुते ब्रह्मनिष्ठम। तो भाई असली बात तो यह है। अब होता क्या है, यहाँ पर बहुत सारे साधक ऐसे होते हैं जो कहने का मतलब चाहते हैं कि हमारे गुरुदेव तो साक्षात भगवान शंकराचार्य जी महाराज जैसे हो। अरे भाई बिल्कुल सत्य बात है, होने भी चाहिए, और ऐसे गुरुदेव होंगे तभी तुमको विद्या के बंधन से मुक्त कर पाएंगे, वरना स्वप्न में भी नहीं कर पाएंगे। परंतु कम से कम ये भी तो विचार करना होता ना, अपने को ऐसे गुरु चाहिए तो अपने भीतर भी ऐसी जिज्ञासा होनी चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ ये बात, इसलिए अपने को देखो, प्रकृति का ये अटल नियम है कि जिस जगह प्रकाश की आवश्यकता होती है वहां एन किन प्रकार प्रकाश की किरण पहुंच ही जाती है। ऐसे जो सचमुच में सच्चे साधक होते हैं, सच्चे जिज्ञासु होते हैं, तो उनको कहने का मतलब खोजना नहीं पड़ता, ऐसे गुरुदेव स्वतः ही खोजते हुए आ जाते हैं। तो अधिकतर कर्म धन भोग के रहस्य को न समझ सकने के कारण, क्योंकि देखो एक और विशेष सूत्र बता देते हैं, बहुत सारे साधक क्या करते हैं, कुछ समय के लिए भले ही कर्म धन भोग का त्याग कर देंगे, चलो ठीक है, परंतु वो क्या करते हैं, जैसे चुनाव का मौका हो तो नेता लोग क्या करते हैं, उसमें बेईमानी आदि का त्याग करके जैसे जनता का हित होता हो, जनता जैसे राजी होती हो वैसा करने लग जाएंगे। और चुनाव जीतने के पश्चात फिर क्या करेंगे, ध्यान है ना आप लोगों को? तो यहाँ पर भी साधक लोग देखते हैं, चलो अपने को कुछ समय के लिए ज्ञान प्राप्त करना, तो क्या फर्क पड़ता, कर्म धन भोग से थोड़ा इधर उधर हो जाए, और उसके बाद में फिर 10 गुना। तो बताओ कितना बड़ा गड़बड़ घोटाला हुआ। हुआ ना गड़बड़ घोटाला? हाँ बिल्कुल, जैसे वो वट वृक्ष की डाल जो होती है ना, उसको हम पकड़ करके रखे, तो पकड़ करके रखेंगे तब तक तो वो वहीं ठहरी हुई रहेगी, और छोड़ेंगे तो 2 गुना और ऊपर जाएगी। जैसे एकादशी का व्रत करने वाले, अरे कल एकादशी है तो आज शाम को ठूस ठूस के खा लेंगे, और द्वादशी को व्रत खोलेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा ठूस ठूस करके खा लेंगे, तो क्या हुई एकादशी? तो ये थोड़ी क्या कि संसार के अंतर्गत जब हम भ्रमण करते हैं तो संसार में संतों की साधकों की गतिमति देखने को मिलती, तो पता लगता है कि सचमुच में इन्होंने अपनी अक्ल होशियारी से ब्रह्म साक्षात्कार किया। हालांकि वो ब्रह्म साक्षात्कार नहीं है, तो वह ब्रह्म साक्षात्कार है, परंतु वो तो समझ बैठते हैं ना कि हमने ब्रह्म साक्षात्कार कर लिया। तो भाई सच्ची बात, ये सारे के सारे भ्रमित होते हैं, ब्रह्म में ही रह जाते हैं। इसीलिए श्रुति माता पंथ शास्त्र संकेत करते हैं कि
कोई कोई तत्व वेता होता है, कच्चिन माम वेती तत्वतः, कोई कोई ही इस तत्व को ठीक ठीक तरह से हृदयंगम कर पाते हैं। बाकी रह जाते हैं या नहीं रह जाते हैं? हाँ, तो कुल मिलाकर के जितना भी सुनाया जा रहा है, जिसका असली अच्छी तरह से रहस्य समझ लो। जैसे कल जो भवानी शंकर जी महाराज ने बताया ना, संतों के संग के बिना कल्याण किसी का न तो हुआ न होगा, हो सकता ही नहीं। इसलिए अनंत जन्मों के पुण्यों से संतों का संग मिलता है। तो आपके पुण्य हो सकते हैं मजबूत हो, संतों का संग मिल भी जाए, परंतु संतों का संग मिलने के बाद में भी ये ताका जाकी शांत नहीं हुई, तो सच्ची बात है अपना पुण्य भी नष्ट हो जाएगा, जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कर्म धन भोग के बारे में अच्छी तरह से समझ लो, क्योंकि इसी से चित्त भ्रमित होता है, इसी से चित्त चंचल होता है, इसी से भटकना होता है। और इनके चक्कर में पड़ करके ही ये जीव जन्म मृत्यु की श्रृंखला में ये अनवरत बहता ही आ रहा, भटकता ही आ रहा है। तो इतना तो कर सकते हैं ना? हाँ, धन्यवाद यदि कर लोगे तो सचमुच में जीवन धन्य हो जाएगा, और नहीं कर पाओगे तो सच्ची बात है आपके जो पुण्य, देखो एक और विशेष रहस्य बता देते हैं। ये बड़ा विलक्षण रहस्य, आप कोई भी शास्त्र पढ़ोगे तो शायद उसमें ये रहस्य आए या ना आए। देखो क्या होता है, एक तो कोई घर पर बैठ करके कामना करता है, एक तीर्थों में जाकर के कामना करता है, और एक जो संतों के सानिध्य में बैठ करके कामना करता है। तो देखो, संतों के संग में बैठ करके जो भी कामना की जाती है वह निश्चित रूप से फलित होती है। तीर्थों में की गई कामना भी फलित होती है, घर पर बैठ करके की जाती वो भी फलित होती है। तो हम जैसी भी कामना करते हैं, देखो अपना जो पुण्य होता है ना, वह पुण्य उस काम को करने में तुरंत अपना रोल अदा करने लग जाता है। जैसे कोई संसार के भोग पदार्थों की इच्छा करे तो निश्चित रूप से उनका पुण्य वो भोग दिलवाने में कसर नहीं छोड़ेगा, एडी से चोटी तक का प्रयत्न करके उसको वह भोग दिला देगा। तो बताओ उनका पुण्य तो नष्ट हो गया ना। तो संतों के सानिध्य में बैठ करके यदि कोई कामना करे मुझे संसार के भोग पदार्थ मिले, ऐसी भी ऐसी वस्तु मिले, तो कहने का मतलब संतों के संग में वो सिद्धि जल्दी प्राप्त होती है, तो उनका और ज्यादा पुण्य नष्ट होगा। तो बताओ फिर वह ब्रह्म साक्षात्कार से तो वंचित रह जाएगा ना। हाँ, इसलिए सदा सर्वदा ये ध्यान रखना चाहिए, अपने को कामना करनी है तो कैसी करनी है, क्योंकि उस कामना को पूर्ण करने के लिए अपना पुण्य खर्च होने लग जाता है। इसलिए अपने पुण्य को व्यर्थ नष्ट नहीं करना है, अपने पुण्य को बचाना है। और कामना करनी तो किसकी करनी है? आत्म प्राप्ति की कामना करनी है, मोक्ष की कामना करनी है, ताकि पुण्य नष्ट हो तो फिर चिंता की बात नहीं। समझ में आ गया ना? हाँ, तो कुल मिलाकर के क्या होता है कि ये साधक कर्म धन भोग की जगह पर यहाँ पर तो अनेक प्रकार की धाराएं निकलेगी, अनेक प्रकार के बिंदुओं पर विचार किया जाएगा। कुल मिलाकर के अच्छी तरह से समझो, कर्म धन भोग के रहस्य को समझ करके इनका कोई त्याग कर दे विधिवत, तो समझो वह उसी समय कृतार्थ हो गया, उसी समय वह तत्व साक्षात्कार को उपलब्ध हो जाता है। क्योंकि कर्म धन भोग का नाम ही संसार है, इसी को विद्या कहते हैं, यही ज्ञान है। चलो ठीक, फिर और आगे इस पर विचार करेंगे। और इसको आज जो सुना उसमें किसी को किसी भी प्रकार का संशय हो तो भले अपना विचार रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बोलो। हाँ
अच्छा, जब हम भोजन करते हैं तो अपने को पता लगता है या नहीं लगता है कि भूख मिटी या नहीं मिटी? ठीक है, तो ऐसे ही जब सचमुच में संतों का सानिध्य प्राप्त होगा ना, तो विवेकादि साधनों की जागृति हो जाएगी, अर्थात चतुष्टय साधन जागृत होने लग जाए तो समझ लेना चाहिए हम सचमुच में ठीक ठीक संतों का संग कर रहे हैं। और कर्म धन भोग की ओर प्रवृत्ति होती है, ऐसा समझना चाहिए। कर्म धन भोग से वैराग्य होने लगे तो संतों का संग ठीक हो रहा है, और कर्म धन भोग की ओर प्रवृत्ति हो रही है तो सचमुच में ठीक नहीं हो रहा है। हाँ, तो कुल मिलाकर के संतों के संग से तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है, साधन चतुष्टय की उपलब्धि होती है। यदि ये हो रहा है तो समझ लेना चाहिए ठीक ठीक रास्ते पर चल रहे हैं। और एक बात साधकों को और भी विशेष बता देते हैं, कुल मिलाकर के इस संसार में शायद ऐसा कोई होगा जो इतना नहीं समझता होगा। जैसे दृष्टांत देकर के दो तीन सूत्र जो बार बार बताते हैं, हम इतना तो समझते हैं ना कि भोजन जो किया जाता तो मुख में रख करके चबाया जाए और फिर निगला जाए तभी भूख मिटती, इतना तो जानते हैं ना। जानते तो देखो, जो जानता वह नाक में कान में भोजन थोड़े ठूसेगा, नहीं ठूसेगा ना। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के साधक कम से कम थोड़ा बहुत तो जानता है या नहीं जानता, कर्म के बारे में, धन के बारे में, भोग के बारे में, किसी के भी बारे में। तो जितना जानता है कम से कम उतने को तो काम में ले ही ले। सच्चे संत मिले या न मिले इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए तो कहा गया है पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता। अनंत जन्म के पुण्य जब उदित होते एक संग, अनंत जन्म के पुण्य उदय होंगे तब जाकर के संतों का संग मिलेगा। तो कम से कम हम पुण्य का संग्रह तो कर सकते हैं ना। कर्म धन भोग का पूर्ण रूप से त्याग न कर सके, फिर भी कुछ अंशों में तो त्याग कर सकते हैं ना। जिसका कर्म के बारे में तो थोड़ी बहुत विवेचना दो तीन दिन तक हो भी चुकी थी कि हमें निषिद्ध कर्म का त्याग करने के लिए क्या करना होता, विहित कर्म का त्याग करने के लिए क्या होता है, काम कर्म का कैसे, तो इनके बारे में चिंतन मनन किया ना। तो समस्त साधक इसके बारे में थोड़ा बहुत तो जानते हैं ना। जितना जानते कम से कम उतने को तो काम में ले ही लेना चाहिए, उतना तो समझ में आ ही जाना चाहिए। यदि उतना हम काम ले रहे हैं तो उससे पुण्य प्रकट होगा। इस प्रकार से हम प्रत्येक क्षण पुण्य को बढ़ा सकते हैं। ऐसा मत समझना कि यहाँ देखो और विशेष रहस्य बता देते हैं। वेदांत विचार के अंतर्गत कहा जाता है अनंत जन्मों के पुण्य, तो यह मत समझना। देखो, ये पौराणिक लोग जो होते हैं, इनके यहाँ पर जन्म का अर्थ अलग होता है, वेदांत विचार में जन्म का अर्थ अलग होता है। तो कहने का मतलब पौराणिक लोगों की दृष्टि से, कथाकारों की दृष्टि से, पंडितों की दृष्टि से जन्म का अर्थ होता है देश देहांतर की प्राप्ति को जन्म कहते हैं। और यहाँ पर जन्म का क्या अर्थ होगा, ध्यान है किसी को? नहीं है, तभी तो गड़बड़ घोटाला होता है। इसलिए हो सकता है कोई कह दे कि अनंत जन्म के पुण्य, जैसे 1 करोड़ जन्म, तो करोड़ जन्म कब लेंगे? हाँ, हो सकता है कि इसीलिए थोड़ा ये बता रहे हैं। तो पौराणिक लोग जो है देशे देहांतर की प्राप्ति को जन्म मानते हैं। यहाँ पर देशे देहांतर की प्राप्ति को नहीं, बल्कि भाव से भावांतर की प्राप्ति को जन्म मानते हैं। तो ऐसे जन्म एक दिन में करोड़ों अरबों हो जाते हैं। इसका
कभी विषय चलेगा तब और विशेष वर्णन करेंगे। अभी तो थोड़ा संकेत ही किया, जो समझने वाले हैं समझ जाएंगे। जैसे थोड़ा और संकेत कर देते, आपने संकल्प किया मैं पापी हूं तो ये आपका जन्म हो गया, मैं पुण्यात्मा हूं ये दूसरा जन्म हो गया, मैं करता हूं मैं भोगता हूं, जितनी जितनी आप कल्पना करते हो कल्पनाओं को ही जन्म कहते हैं। एक कल्पना शांत हुई, दूसरी उदय हो गई, वो नष्ट हुई, तीसरी तीसरी नष्ट हुई, चौथी, ऐसे करते करते ये जन्म ही तो है। तो ऐसे आप कर्म धन भोग का बारंबार विचार करोगे और इसके अनुसार अपने जीवन को बनाओगे, तो बताओ पुण्य अपना अधिक से अधिक बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो कोई दिक्कत नहीं कर, संतों की पहचान कैसे होगी, सचमुच में संत है या नहीं, हम कैसे पता करें? सब बातों को छोड़ करके हम जितना जान रहे हैं कम से कम उतने को काम में ले लो। यदि आप उतना का काम में ले लोगे तो सच्ची बात यह है कि आगे की कक्षा निश्चित रूप से मिल जाएगी। कोई घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहता और कहे वो रास्ता किधर किधर जाएगा, तो ऐसे थोड़ी काम चलता। अरे भाई घर से निकलो, फिर कहीं दो रास्ते आ रहे हो तब पूछो, वरना चलते रहो, दिक्कत कहाँ पर आ रही है? आ गया समझ में? तो अपना जो पुण्य है, अपनी जो समझ है, यही सचमुच में संतों का सानिध्य प्राप्त करवाती है। तो जब तक ये अनात्मा अभिमान जो है ये निवर्त नहीं हो जाते हैं तब तक संत हमारे जीवन में प्रकट नहीं होते, संतों का सानिध्य मिलता नहीं। और मिल भी जाएगा तो हम पहचानेंगे नहीं, और हम अभिमानी से और ज्यादा अभिमानी होकर के इस संसार अरण्य में भटकते ही रहेंगे। इसलिए कम से कम जितना समझ में आ रहा उतना रहस्य तो हृदयंगम कर लेना ही चाहिए। अच्छा बताओ, कोई अपने घर पर आकर के चोरी करे तो अपने को अच्छा लगता है या नहीं लगता? अच्छा अपने घर आकर के कोई बहन बेटी को छेड़खानी करे तो अपने को अच्छा लगता है क्या? अपने को कोई झूठ बोले, अपने को धोखा दे, अपने साथ कोई कुछ इधर उधर करे तो अच्छा लगता है क्या? अरे तो महाराज क्या कहे, आप ज्ञानी कम हो क्या? आप तो बहुत बड़े समझदार हो ना। इतना तो हम समझते हैं, कम से कम ये नहीं करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, तो जितना हम समझते हैं उतना तो करो। इतना कर लेंगे तो फिर आगे सचमुच में स्वयं भगवान नारायण ही संत का रूप धारण करके अपने जीवन में प्रविष्ट हो जाएंगे। परंतु हम जितना जानते उतना तो करते नहीं, और केवल इसी ताक में रहते हैं कि संतों की पहचान कैसे हो। अरे भाई ये बड़ा गड़बड़ घोटाला होता है। पहचान तो हमें अपनी करनी होती है, अपन सचमुच में योग्य है या नहीं। यदि है तो निश्चित रूप से संतों का प्राकट्य हो ही जाएगा। बताओ हम कम ज्ञानी है क्या? सबके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अरे आत्मन प्रतिकुलानि परेशान न समाते रहता है, अपने लिए जो ठीक न हो वह दूसरों के लिए न करो, ये क्या कम ज्ञान है क्या? ये ज्ञान जब आप हृदय में धारण करके इनके अनुसार विचरण करोगे तो निश्चित रूप से आप मानवता के लक्षणों से युक्त हो जाओगे। आपके जीवन में साधक का पद प्राप्त होने लगेगा, और धीरे धीरे आप कहने का मतलब संतों के सानिध्य के द्वारा चतुष्टय साधन संपन्न होकर अविद्या के बंधन से भी मुक्त हो जाओगे। परंतु हम जो जानते हैं उसको तो करते नहीं, उल्टा ही उल्टा करते हैं। और फिर कहने का मतलब ये जरूर करते कि संत किसको कहते हैं, अभी तक ये संत नहीं है तो ये बड़ा गड़बड़ घोटाला होता है, इसको दोहरा अपराध भी कह सकते हैं। क्योंकि हम अनायासी संतों की निंदा कर लेते हैं और अपना गड़बड़ घोटाला जो है पता नहीं कितने गुना बड़ा हुआ होता है। बताओ दोहरा घोटाला हो रहा ना। हाँ इसलिए अपने को सच्ची बात तो ये है, हम जितना जानते हैं जितनी समझ है कम से कम उतने को तो ईमानदारी से निभा लेना चाहिए, ईमानदारी से कर लेना चाहिए। किसी भी प्रकार का गड़बड़ घोटाला जीवन में रहे ही नहीं। तो देखो करके देखो, सचमुच में जिनको तत्व साक्षात्कार होगा वह सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाएगा।
परंतु जो कम से कम 17 प्रकार के पापों का त्याग करके धर्म के 10 लक्षणों को धारण कर लेगा तो उसका जीवन तो आनंद से व्यतीत होगा, ये जीवन सुखमय हो जाएगा। भले वो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त न हो, परंतु लाखों करोड़ों कतरों से बीमारियों से तो बच जाएगा ना। हाँ तो भाई बात ऐसी है, जो एलकेजी उत्तीर्ण करता है उसी को यूकेजी की प्राप्ति होती है। तब देख लो, अब आपको क्या संकेत करे, आप सब विद्वान ही विद्वान हो, कमजोर तो कोई हो ही नहीं। तो कम से कम देख लेना चाहिए, 10 2 7 व्यसन 17 प्रकार के पापों में से मेरे में कौन कौन सा है तो उसे छिपाना नहीं चाहिए, उसे निकालने की कोशिश करना चाहिए। समझना चाहिए कि सचमुच में मैं गलती कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे होते हैं तो कहने का मतलब गलती तो करते ही करते हैं, परंतु उस गलती को सत्य सिद्ध करना चाहते, कहते नहीं नहीं हम गलती नहीं करे, तुम अभी तक समझते नहीं हो, हम तो सात्विक भूमिका में स्थित है, हम तो कुछ भी करे कुछ फर्क नहीं पड़ता, अभी तक तुम अज्ञानी हो, तुम्हारा खोपड़ा काम नहीं करता, ये सब उटपटांग काम हो जाते हैं। होता या नहीं होता? और इसके साथ में धर्म के 10 लक्षणों का थोड़ा विचार करके देखा करो, फिर देखो कि मेरे में कौन कौन सा अंग सचमुच में है, कौन सा नहीं है, उसको कैसे प्रकट करे। तो कम से कम ये तो करो, तो कम से कम खुद भी सुखी रहोगे, दूसरों को भी सुखी रहने दोगे, वरना खुद भी मरोगे दूसरों को भी मारोगे। कहते हैं ना कि भाई मारो जो मारो और थारो जो थारो, ये मानवता का लक्षण है। मारो तो मारो है ही है, पर थारो भी मारो, ये दुष्ट पुरुष का लक्षण है। और थारो जो तो थारो, पर मारो भी थारो, ये देवी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण है। अब देख लेना चाहिए, बापा का मक्सी कक्षा में बैठा था कहा आ गया समझ में? हाँ ये पुत्र तो वैसे छोटे छोटे लगते हैं, परंतु इनसे भी बड़े विलक्षण रहस्य निकलते हैं। इसमें केवल मात्र लोग यही देख लेते कि अपना मकान की बात करिए, दिखाकर पैसा टका की बात, अरे यहाँ पर सब कुछ आ गए, कर्म धन भोग से संबंधित समस्त वस्तुएं आ गई। तो भाई जो मेरी और जो तुम्हारी है जो तुम्हारी, तो लोग कहने का मतलब सुखी माया के लिए तो कर लेते, परंतु वो दूसरी माया में नहीं समझते। पैसों के लिए तो देख लेते भाई, पैसे तो तेरे जो तेरे, मेरे जो मेरे, परंतु वो घर वाली तेरी जो, वो भी मेरी है, मेरी तो मेरी है, परंतु तेरी भी मेरी, तो गड़बड़ घोटाला हो गया ना। तो समस्त क्षेत्रों में समझना होता है, ऐसा नहीं कि केवल एक बिंदु पर ही समझना। तो देख लेना चाहिए मेरे में असुरता के लक्षण ज्यादा है या मानवता के या देवी संपदा के। देवी संपदा के लक्षण यदि आप में है तो सचमुच में आपको संतों का सानिध्य प्राप्त होगा, सचमुच में आप कृतार्थ हो जाओगे। बाकी तो ठीक है, ये संसार ऐसे ही चलता रहता है, भटकने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला वास्तव में है ही नहीं। आ गया समझ में? बहुत अच्छी बात है, यदि आ गया तो जीवन धन्य हो जाएगा, और नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं। अनादिकाल से भटक रहे हैं और भटक लेंगे, और क्या। हाँ तो कुल मिलाकर के आज शायद ग्रुप में एक सूत्र भी भेजा था, असत्य से हमारा दुख मिट जाएगा, ऐसा कुछ था शायद। हाँ दिन में आया ना, तो उसका अच्छी तरह से मंथन करना। सबसे बड़ा गड़बड़ घोटाला साधकों में यही होता है। कहने का मतलब मानवता के लक्षण भी यदि किसी में आ जाए ना, तो भी समझेंगे भाई सचमुच में ये कोई शूरवीर है, परंतु ये असुरों के लक्षण 90% देखने में मिलते हैं, तो बड़ा गड़बड़ घोटाला होता है। इसलिए भाई ये अपनी जो कक्षा बड़ी विलक्षण होती है, यहाँ पर कहने का मतलब अच्छे अच्छे की भी चोटी कतर दी जाती है। हाँ कोई कितना भी बड़ा अक्ल होशियारी में प्रवीण क्यों ना हो, इस जगह पर बचने वाला है नहीं। इसलिए अच्छी तरह से सावधान होकर के ईमानदारी से हमें सत्य के मार्ग में चलना, सत्य के साक्षात्कार के लिए पुरुषार्थ करना है।
फिर आगे बढ़ेंगे तो देख लेंगे शरीर को कि मैं मेरा मानते या नहीं मानते, क्योंकि शरीर तो पंच तत्वों का है। या मानते तो फिर वही असुरों वाली बात हो जाएगी, छठ कक्षा की बात हो जाएगी। चलो ठीक है, अब ये तो साधारण बातें हैं। हालांकि अब इन पानी को भिगोने से तो क्या होता, परंतु करे तो क्या करे, नियम ही ये है। यदि यहाँ मजबूत होगे तो भी आगे टिक पाओगे, वरना कुछ नहीं कर पाओगे। बातें तो आकाश पाताल की करोगे, परंतु सच्ची बात है, शांति जीवन में एक क्षण भी नहीं मिलेगी। बाहर से तो दिखोगे, अरे भाई जैसी असली शांति इनको मिली, परंतु भीतर से बेचारे रो रहे होंगे। तो वो कर्म छूट गया, वो धन छूट गया, वो भोग छूट गया, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अंदर की फिल्म अलग ही चलती रहेगी। तो कुल मिलाकर के अच्छी तरह से निश्चय कर लो, ये जीव सृष्टि ही समस्त सुख दुखों का कारण होती है। इसलिए जीव सृष्टि पर विजय प्राप्त करना, तो कुल मिलाकर के सूरवीर बनो भाई। सूरवीर बनेंगे तब ही काम चलेगा। आ गया समझ में? बहुत बहुत धन्यवाद। आ गया तो फिर ऐसे इसी के अनुसार अपने जीवन को बनाने लग जाओ अभी, इसी समय से। क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो अपने को जो जो भी गड़बड़ घोटाला दिखे, उसे निकालने की कोशिश करो। पूरा पूरा प्रयत्न करोगे तो इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद है। और यदि कोई नहीं भी करेंगे तो भी ये उनके अंतःकरण में जो सुने हुए सत्संग के संस्कार गिर गए ना, ये कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे। हाँ, निश्चित रूप से उनको खींच करके इस ओर लेकर के ही आएंगे, ये पक्की बात है। क्योंकि ये वेदांत की सुनी हुई सत्संग कभी व्यर्थ नहीं जाती हैं। चाहे आप ध्यान दे करके सुनो, चाहे आगे समझते हैं। हाँ, शिवम नारायण। हाँ, तो धारण नहीं करे, इसीलिए तो कहने का मतलब काम नहीं बन रहा, इसीलिए तो हम भटक रहे हैं, इसीलिए तो दुखों की निवृत्ति नहीं कर रहे। हाँ, धारण नहीं करें, बिल्कुल सत्य बात। धारण करने वालों का तो कहते हैं ना, चेहरो चुगली गाया। आपने नित्य प्रकाश जी महाराज खूब सुनाता ये बात ने। कहने का मतलब हम अपने अपने ऊपर इतनी आस्था जमा करके बैठे, हम जितने ज्ञानी समझदार होशियार और हर मामले में समझते, उतना तो कोई समझते ही नहीं है। इसलिए संतों के प्रति श्रद्धा होती ही नहीं। और संतों के प्रति श्रद्धा हो जाए तो ये कहने का मतलब बात तो विशेष है, परंतु फिर भी कहने का मतलब गुरुदेव के प्रति सचमुच में श्रद्धा होना, ये तो अनंत अनंत जन्मों के पुण्य का फल, अथवा जिनका अंतिम जन्म होता है बस उन्हीं की ऐसी निष्ठा श्रद्धा होती है। तो कम से कम संतों की दृष्टि से अपना जीवन बन जाए, बस इतना तो कर ही लेना चाहिए। चलो, बनवारी जी ने बहुत अच्छी बात बताई। देखो, ये भी पूर्वीरता है एक तरह से। क्योंकि अपने में अवगुण हो और लोग उसको छिपा करके गुण ही प्रकट करना चाहेंगे, परंतु मनवारी जी देखो निसंकोच होकर के, निडर होकर के कह देते भाई बात ऐसी है। कुल मिलाकर के इनको यदि हम समझेंगे नहीं, धारण नहीं करेंगे, इसके अनुसार जीवन नहीं बनाएंगे, तो सच्ची बात है चतुष्टय साधन उपलब्ध होने वाले नहीं। और बिना चतुष्टय साधन संपन्न हुए बातें तो कर लेंगे, टाइम तो पास हो जाएगा। अरे टाइम क्या पास हो जाएगा, हम पास हो जाएंगे, परंतु विद्या के बंधन से छुटकारा मिलने वाला वास्तव में है नहीं। क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, ये मानव देह फिर मिलने वाला वास्तव में है नहीं। इसलिए अपने पैरों पर कुल्हाड़ा नहीं मारना चाहिए, बल्कि सचमुच में
अच्छी तरह से अपने को सावधान हो करके, अभिमान न करके, यदि अपने में कोई अवगुण आदि हो तो उनको निकालने का प्रयत्न करते हुए हमें इस जीवन को धन्य बनाने के लिए चेष्टारत रहना ही चाहिए। हाँ शिवोहम। हाँ, कोई बात नहीं, निर्धारण तो कर रहे हो ना, कम से कम दिखता नहीं है तो फिर कोशिश करो, फिर कोशिश करो, फिर कोशिश करो। हाँ कोई बात नहीं। कुल मिला करके हाँ, नहीं, थोड़ा बहुत। हाँ बात तो बिल्कुल सही है, परंतु ये थोड़ा बहुत सुधर हम इसको मान लेते, पूरा सुधियां गड़बड़ हो जाती हैं। देखो इसी का थोड़ा और रहस्य बता देते हैं। जिस दिन अंतःकरण मल दोष से छूटने लगेगा तो हमारी समझो संत महापुरुषों के प्रति श्रद्धा होने लग जाएगी, और विक्षेप दोष निवृत्त हो जाएगा, तो समझो हम सचमुच में संत महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार ही अपना जीवन बनाएंगे। और जब तत्व जिज्ञासा जिस दिन जागृत हो जाएगी उस दिन हम जो कुछ भी करते हैं गुरुदेव की आज्ञा के बिना कुछ करेंगे ही नहीं। अब ये कुछ कुछ फॉर्मूले बताए, अब देख लो मल दोष की निवृत्ति हुई या विक्षेप की निवृत्ति हुई या तुष्टे साधन की उपलब्धि हुई, इसके अनुसार देख लेना चाहिए अपनी स्वतः जो प्रक्रिया है, स्वतः जो प्रवृत्ति है वह किस प्रकार की है। हम अपने मन को महत्व दे करके जागने से लेकर के सोने तक समस्त क्रिया चेष्टा करते हैं, अथवा संतों को महत्व दे करके करते हैं, अथवा गुरुदेव को महत्व दे करके करते हैं, बात इतनी सी है। उसी से फिर कक्षा का निर्धारण हो जाता है। हाँ तो यह थोड़ा मंथन विशेष करना होता है। हम कहने का मतलब संसार में बहुत सारे ऐसे काम है जो करते हैं और जिनको करना चाहिए, करना कर्तव्य भी है, सब कुछ है, परंतु फिर भी उसमें संतों की साक्षी हम रखते हैं या नहीं, गुरुदेव की साक्षी रखते हैं या नहीं, या तो अपने मन की रखते हैं या नहीं, ये देखना होता है। यदि मन की साक्षी नहीं कर रहे हैं तो हम साधारण समझ वाले हैं, संतों की साक्षी में कर रहे हैं तो जिज्ञासु हैं, और सचमुच में विद्या के बंधन से मुक्ति की ओर प्रस्थान कर चुके हैं तो गुरुदेव की साक्षी में ही सारा कुछ करेंगे। तो यह केवल ऐसा नहीं किताबें पढ़ लो, सुन लो, दो चार बातें याद कर लो, रटने लग जाओ, ऐसा नहीं होता। वेदांत विचार में तो कहने का मतलब जगह जगह पर बलिदान देना होता है। होता है अपने का हो, मधुओं का हो, अनात्म पदार्थों का हो, किसी का भी क्यों ना हो, त्याग पर त्याग की बलि देनी होती है। हाँ शिवोहम। हाँ हालांकि अपन अवलोकन करेंगे परंतु अपन प्रमाण पत्र नहीं दे सकते ना, बात ये है। हाँ हाँ, अपन कर लेंगे परंतु अपना तो गलत भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सत्य वचन है। एकदम सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है। अंतःकरण के
बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। कुल मिलाकर के सार बात यह है कि हमारा जो मन स्वाभाविक रूप से कर्म धन भोग की ओर आकृष्ट होता है या उनसे विरक्त होता है, अर्थात इनको पाना चाहता है या छोड़ना चाहता है या सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है। कर्म धन भोग के अंतर्गत भी फिर विहित और निषिद्ध होते हैं, तो ये निषिद्ध की ओर प्रवृत्त होता है या विहित की ओर प्रवृत्त होता है। तो चाहे निषिद्ध हो चाहे विहित हो, यदि प्रवृत्त हो रहा है तो समझ लेना चाहिए अभी तक अंतःकरण में मल विक्षेप भरे हुए हैं, तभी तो प्रवृत्त हो रहा। तो निषिद्ध कर्म धन भोग की ओर प्रवृत्त हो रहा है तो समझ लेना चाहिए अभी तक साधक ही नहीं है। और विहित की ओर प्रवृत्त हो रहा है तो विहित के अंतर्गत भी अपनी वासना के अनुसार है अथवा शास्त्रोक्त रीति से, शास्त्रोक्त रीति से यदि हम प्रवृत्त हो रहे हैं तो वह रीति जो है अपने अंतःकरण को शुद्ध करने लग जाएगी और एक न एक दिन अंतःकरण शुद्ध हो भी जाएगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। वो हम, चलो ठीक फिर। हाँ शिवोहम। शिवोहम। चलो ठीक करो फिर भजन में। हाँ शिवोहम।